स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, कई राज्यों में बारिश काफी जमकर हो रही है तो कई जगहों पर अभी भी लोग अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुंबई से लेकर ये जो पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र का, इन भागों में कई जगहों पर पालघर, दहानू, माथेरन, मुंबई और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर जबरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अलग से बात करेंगे उस वीडियो में, एक वीडियो में। यहाँ इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। फिलहाल इस वीडियो में 3 दिनों के मौसम की बात कर लेते हैं, पूर्वानुमान की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बारिश की स्थिति क्या है। कल मैंने आपको दिखाया था कि बारिश में अंतर 31% का था। यहाँ पर पूरे भारत में जो पैन इंडिया बारिश की स्थिति थी कल तक, वो अब 1% कम हुई है। एक दिन इस समय लगभग 4.5 मिलीमीटर वर्षा, पूरे 6.5 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में होनी चाहिए, जो सामान्य वर्षा है। 6.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तभी इस आंकड़े में गिरावट आएगी और जून थोड़ा सा बेहतर स्थिति में पहुंचेगा। अदरवाइज अगर किसी एक महीने में 30% का अंतर बारिश का रहता है तो ये बड़ा अंतर है और ये पूरे मानसून के आंकड़े को हिला सकता है। तो यहाँ पर अभी देखना ये होगा कि जो बाकी बचे हुए 6-7 दिन हैं, इन दिनों में 6 दिन, इन दिनों में किस तरह की बारिश देश में रिकॉर्ड की जाती है। और अगर हम अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में आप देखिए, यहाँ पर अंतर लगभग 80, 85, 90% का बना हुआ था। लेकिन बीते 24 से 48 घंटों में जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है उसके चलते यहाँ पर बारिश अब सामान्य की कैटेगरी में आ गई है। हरा रंग मतलब सामान्य। हालांकि 15% की कमी है, लेकिन आपको पता है कि 19% कम वर्षा भी सामान्य की कैटेगरी में आती है। 19% कम, 19% ज़्यादा, यानी 81% भी बारिश हो जाती है तो उसे सामान्य माना जाता है, और 119% बारिश हो जाती है तो भी उसे सामान्य माना जाता है। मानसून सीजन का ये एक फंडा है। इधर पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य वर्षा हुई है उत्तराखंड को छोड़कर, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह की बारिश होने वाली है अगले 2-3 दिनों के दौरान, ये 39%, और आज जितनी ज़बरदस्त बारिश होगी ये 39% रिड्यूस हो जाएगा। पंजाब में 24% सरप्लस है, हरियाणा में 30% कम है, दिल्ली में 2% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, ईस्ट उत्तर प्रदेश में 71% की कमी है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में 334% ज़्यादा बारिश हुई है, पूर्वी भागों में 121% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इसके लिए क्रेडिट जाता है साइक्लोन बिपरजॉय को। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में 195% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है और पूर्वी क्षेत्रों में 4% की कमी है। मध्य प्रदेश में 37% कम, पश्चिमी भागों में 70% कम, पूर्वी भागों में, छत्तीसगढ़ में 70% की कमी है, उड़ीसा में 54% की कमी है। ये सारी कमी अब भरपाई होने वाली है। झारखंड में 72% कम, 65% गंगई पश्चिम बंगाल में, और बिहार में 75% की कमी है। अभी यहाँ पर इस कमी में कोई अंतर नहीं आएगा ज़्यादा अगले 3-4 दिनों के दौरान। यानी यहाँ पर हो सकता है कि जब जून खत्म हो तो ये बहुत ज़्यादा अंतर आ जाए, तो 65-70% आ जाए, और ये 60 से 65% आ जाए, जो 71% की कमी, मतलब कवर अप होगा ऐसा नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर सामान्य वर्षा हुई। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य से थोड़ा कमी है। महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर अ, बहुत कम बारिश हुई है। 81% कम, 86% कम, 89%, 76% की कमी। और गोवा में भी बारिश यहाँ पर सामान्य से कम हुई है। और साथ ही साथ कर्नाटक में बारिश में कमी है, आंध्र प्रदेश में बारिश में कमी है, तेलंगाना में कमी है। यहाँ पर सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की है तमिलनाडु में, केरल में बारिश में कमी है, लक्षद्वीप में बारिश में कमी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से 27% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ये स्थिति अब तक रही। बहुत लंबा चला गया वीडियो, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अब बात करेंगे पूर्वानुमान की। यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, लगभग ये लो प्रेशर की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसी के चलते बंगाल की खाड़ी से ह्यूज कह सकते हैं कि मॉइस्चर, बड़े पैमाने पर मॉइस्चर यहाँ से उठ करके अब लैंड रीजन पर पहुँचना शुरू हो गया। पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा होगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पर अभी भी मानसून की कह सकते हैं कि निराशाजनक स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रहेगी, और इसमें भी पटना, वैशाली और आसपास के इलाकों में सिवान, गोपालगंज से लेकर के नीचे गया तक बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। भागलपुर, दरभंगा में भी बहुत अच्छे संकेत बारिश के नहीं है, लेकिन किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में बारिश अच्छी हो सकती है, और साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर से लेकर ये जो तराई वाला रीजन है, पश्चिमी भागों में तो होगी ही होगी, तराई वाले पूर्वी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। बहराइच और गोंडा बस्ती में भी बारिश हो सकती है। यहाँ अमेठी के पश्चिम में, अयोध्या के पश्चिम में, कानपुर और लखनऊ से लेकर
लेकर के बाकी जगहों पर भी बारिश होगी। झांसी ललितपुर में भी संभावना रहेगी। महोबा चित्रकूट से लेकर ये जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जिसमें प्रयागराज और सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर बादल रहेंगे, काफ़ी बारिश भी होने की संभावना रहेगी। बाकी चंदौली, वाराणसी, चंदौली, वाराणसी और आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में मॉनसून का परफॉर्मेंस आज बहुत कमज़ोर रहेगा। हालांकि मॉनसून जल्दी ही आगे बढ़ेगा इन भागों में भी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा आज बीती रात से ही हो रही है। मध्य रात्रि से दिल्ली में जमकर बारिश हो रही है 2 बजे से, और आंकड़े बहुत ऊपर पहुंच गए हैं बारिश के। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी थी, आज अनुमान यह है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पूर्वी जिलों में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर बारिश बढ़ने वाली है। और मध्य प्रदेश पर दोस्तों अधिकांश इलाकों पर बादलों का कवरेज रहेगा, बारिश भी होगी। इंटेंसिटी ग्वालियर से लेकर के जबलपुर तक तमाम जगहों पर अच्छी खासी हो सकती है। सिवनी में अच्छी बारिश हो सकती है। कल एक मित्र ने सवाल पूछा था, सिवनी का लोकेशन में कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जबलपुर और मांडला, बालाघाट के आसपास में है, तो यहाँ पर बारिश होगी। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, मंदसौर, इन सभी भागों में बारिश होने के संकेत हैं, जहां पर बारिश में कमी रही है। पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा रीजन, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के तमाम इलाकों पर मौसम बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले से काफी अंतर आप देखेंगे, और उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। धीरे धीरे, बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, ओडिशा के तमाम इलाकों में, और छत्तीसगढ़, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के संकेत हैं। गोवा से लेकर केरल के तटीय इलाकों, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में, पुदुचेरी में फिलहाल कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं 26 जून की दोस्तों, तो 26 जून को भी हालात काफी अच्छे दिख रहे हैं। कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। सिर्फ एक्सट्रीम साउथ और वेस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान को छोड़ दें, और यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बादल यहाँ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बारिश की ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। लेकिन मैं रूल आउट नहीं करूँगा, चाहे वो पटना हो, वैशाली हो, या गया, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण हो, या मधुबनी, सीतामढ़ी, और इसी तरह से वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ एक जगहों पर बादल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो सकती है। पैची रेन्स होगी, मतलब अगर पटना में बारिश हो रही है तो कहीं बारिश हो रही है, और अधिकांश इलाकों में शुष्क और साफ मौसम बना हुआ है। सिमिलर कंडीशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में रहेगी, जबकि पूर्वी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ और लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर के कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर समेत जालौन, उरई और संभल, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, अमेठ, साथ ही सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन सभी भागों में बारिश होने के संकेत हैं। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होगी, और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत हैं। पंजाब में बहुत भारी नहीं होगी, लेकिन अमृतसर और ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और साथ ही साथ राजस्थान में पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी गुजरात में कई जगहों पर बारिश होगी, और यहां पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में दोस्तों मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सीधी, सिंगरौली समेत खजुराहो, खजुराहो और भिंड, मुरैना, दतिया, ये जो उत्तरी रीजन है, उत्तर पूर्वी रीजन है एमपी का, यहां पर थोड़ा सा कम रहेगा प्रभाव, बाकी जगहों पर जबरदस्त बारिश होगी। महाराष्ट्र में बारिश का दायरा बढ़ेगा, और विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी। कोंकण, गोवा में और साथ ही साथ केरल तक ऑफशोर ट्रफ के एक्टिव होने के चलते यहाँ गुजरात के सूरत से लेकर के त्रिवेंद्रम तक केरल में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। आंतरिक इलाकों में यहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी, बादल काफी घने दिखाई देंगे, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है। पूर्वी तटों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश का क्रम बना रहेगा। बात 27 जून की, 27 जून को देखिए किस तरह से कोंकण, गोवा के रीजन में मुंबई वाली वो बारिश होने जा रही है अब आने वाले समय में, जब मुंबई में लाइफस्टाइल नहीं कह सकते कि लाइफलाइन है वहाँ की लोकल ट्रेन्स, और जब इस तरह की बारिश होती है तो वो ठप पड़ जाती है। तो ऐसे हालात यहाँ पर पैदा होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, व्यापक वर्षा होगी।
और गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा से लेकर के सूरत, वलसाड़, नवसारी तक तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। उत्तरी इलाकों में महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। सौराष्ट्र में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश जारी रहेगी। विदर्भ में नागपुर में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी जिलों को छोड़ करके बाकी जगहों पर भारी बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान और यहाँ तक कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर भी कवर हो जाएगा 27 जून तक। और इसी दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं 27 जून तक गुजरात में एंटर कर सकता है मानसून और इधर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों तक मानसून का आगमन हो सकता है। और 30 जून के आसपास हो सकता है दिल्ली में भी मानसून दस्तक दे जाए। और इधर फिलहाल ओडिशा, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कम होगा बारिश का प्रभाव क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर अभी भी थोड़ा सा सुस्ती रहेगी मानसून के परफॉर्मेंस में। खासतौर पर सेंट्रल पोर्शन में तराई वाले जिलों में कई जगहों पर बारिश होगी, दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर बारिश होगी और बिहार के तमाम इलाकों में मौसम परिवर्तन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में बारिश बढ़ जाएगी तराई वाले क्षेत्रों में और पूर्वी हिस्सों में खासतौर पर। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई इलाकों में बारिश होगी, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी और यहाँ पर उत्तराखंड, हरियाणा के उत्तर पूर्वी जिलों और साथ ही साथ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश होगी। तटीय इलाकों में केरल तक मूसलाधार वर्षा का प्रभाव रहेगा। केरल में जो कमी है उसकी भरपाई होगी। इंटीरियर पोर्शन में स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना, इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केरल में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश होगी, इंटीरियर भी, कोस्टल भी। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन के, यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन में इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी, लेकिन बादल कई जगहों पर छाएंगे काफी घने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अगर आपको दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं दोस्तों तो सपोर्ट कर सकते हैं आप लाइक और शेयर करके, साथ ही साथ सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। और अक्सर कोशिश करूंगा मैं कि आपके साथ जुड़ूं लाइव में, और लाइव में क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं तो मेरा प्रयास ये होगा कि जो मेंबर हैं मेंबर ओनली चैट करूं, ताकि जो मेंबर हैं उनके सवाल लिए जा सकें और उनके सवालों का जवाब मैं दे सकूं ठीक से। नहीं तो कई बार सवालों की भरमार हो जाती है और एक एक व्यूअर 10-10 बार एक ही सवाल लिख देते हैं, तो उसमें अकेले पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए निवेदन यही रहेगा कि आप भी ज्वाइन करें ताकि आपके साथ लाइव में जुड़ सकूं और आपके पर्टिकुलर आपके क्षेत्र के बारे में मौसम की बात कर सकूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।